रेशम विभाग की बात करें तो रेशम विभाग में हमारे करीब करीब 35,000 किसान जुड़े हुए हैं इस विभाग के साथ में, जो रेशम की कृषि करते हैं। बीते वर्षों में रेशम का क्या उत्पादन रहा, क्या उसका आंकड़ा हमसे शेयर कर सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना भी संचालित कर दी गई है। नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित लाइव न्यूज़ एक्स पर आपका स्वागत करता हूं। हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट के रूप में मौजूद हैं एक ऐसे विभाग के कर्ता धर्ता जिनके विभाग से रेशम उद्योग नई ऊंचाइयों पर छू रहा है। बात करते हैं मजदूर की, बात करते हैं किसान की, ऐसे तबके से जो इस विभाग से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस विभाग के निदेशक सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील कुमार जी, पहला क्वेश्चन है कि योगी जी का एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक सपना है उत्तर प्रदेश को बनाने का, तो हम अपने विभाग को, रेशम विभाग को कहाँ पर देखते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में इसमें भागीदारी में कर रहे हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश के रेशम विभाग की बात करें तो रेशम विभाग में हमारे करीब करीब 35,000 किसान जुड़े हुए हैं इस विभाग के साथ में, जो रेशम की कृषि करते हैं। इसके अलावा जो टोटल व्यापार है रेशम का, उद्योग है रेशम का, वो करीब 6,000 करोड़ का है। और यह उद्योग आपका बनारस है और मुबारकपुर एरिया जो है, जो काशी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उसके इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। तो ये अच्छा एक व्यापार का क्षेत्र भी है और ये एक अच्छी कृषि का भी क्षेत्र है, जो कि ग्रामीण अंचल में ग्रामीण इकोनॉमी को बूस्ट करता है, रोजगार भी देता है। और साथ में इसका जो व्यापार, इसका जो एक्सपोर्ट है जो बनारस से होता है, वो भी करीब करीब 252 करोड़ का है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। रेशम उत्पादन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है? मजदूर किसान इससे किस तरह जुड़ सकते हैं? करीब 35,000 परिवार इससे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और हमारी योजना है करीब 5,000 समूहों को और जोड़ने की। मतलब 5,000 समूह के करीब 50,000 जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो इससे जुड़ेंगी। और जो हमारी ग्रामीण अंचल में जो खेती होती है, जो ट्रेडिशनल खेती होती है, उस ट्रेडिशनल खेती में करीब करीब जो आय होती है वो 50,000 से 60,000 रुपए प्रति एकड़ ही सालाना हो पाती है। लेकिन अगर रेशम कृषि की बात करें तो यह आय दुगनी से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब रेशम कृषि में 1 लाख से 1.25 लाख रुपए प्रति एकड़ आय हो सकती है। तो रेशम कृषि ग्रामीण अंचल की इकोनॉमी को बूस्ट करने, उसकी आय बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीते वर्षों में रेशम का क्या उत्पादन रहा, क्या उसका आंकड़ा हमसे शेयर कर सकते हैं? हमारा जो वर्तमान में जो उत्पादन है रेशम का, वो करीब 440 मीट्रिक टन है। और जब हमारे विभाग की स्थापना हुई थी 1988 में, यह हथकरघा विभाग से अलग करके बना था, उस समय से और आज तक अगर हम देखें तो करीब 28 गुना हम लोगों ने रेशम के उत्पादन में वृद्धि किया है। और प्रति वर्ष करीब करीब 10 से 12% का हमारा ग्रोथ टारगेट जो है वो आ रहा है, अचीव हो रहा है। क्या कोई ऐसी योजना है जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेशम विभाग को प्रमोट कर सके? अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो ऑलरेडी पिछले 10 सालों में हमारा रेशम का जो एक्सपोर्ट है वो करीब करीब 28 गुना बढ़ा है। पहले ये रेशम का एक्सपोर्ट जो यूपी में हुआ करता था, यूपी से बाहर हुआ करता था, वो करीब 9 करोड़ के आसपास ही था। लेकिन आज ये 252 करोड़ है। तो 252 करोड़ करीब 28 से 30 गुना की छलांग रेशम विभाग ने लगाई है, जो किसी अन्य विभाग की तुलना में ये बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें एक अपार संभावनाएं हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेशम पालकों को तकनीक या कोई विशेष सुविधा विभाग द्वारा मुहैया कराई जाती है? रेशम का जो कीट पालन है उसके लिए तकनीकी सुविधा ये है कि हम कीट पालन के लिए जो कीट होता है वो खुद तैयार करके कृषक को देते हैं। उसके बाद उनको जो पौध है, पौध की जो वैरायटी है वो तैयार करके देते हैं। इसके अलावा जो तकनीकी जो यूज होती है आपके रीलिंग में, वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, रीलिंग मशीन्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो बुनकरों को जो बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए वो प्रोवाइड कराते हैं। डिजाइन इनपुट, जो तकनीकी इनपुट चाहिए वो निफ्ट के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, वो उनको दिया जाता है। तो हर तरीके से तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए जो केंद्र सरकार की सिल्क समग्र 2 योजना संचालित है और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना भी संचालित कर दी गई है। तो रेशम विभाग द्वारा किन जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है? वैसे तो रेशम का उत्पादन देखा जाए तो टोटल 57 जिलों में हमारा होता है और 3 टाइप का रेशम उत्पादन होता है, जिसमें टसर है, एरी है, मलबरी है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो जो तराई एरिया है, और तराई एरिया के भी 13 जनपदों पे हमारा मेजर फोकस है, जहां से मलबरी का उत्पादन मैक्सिमम ले सकते हैं, क्योंकि मलबरी लगभग 80% टोटल उत्पाद का है। तो 13 जनपदों में फोकस करके हम लोग आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। तो क्या विभाग को पर्याप्त बजट संसाधन उपलब्ध हैं जिससे विकास करने में आसानी हो सके? बिल्कुल, ना तो बजट की कोई भी पॉसिबिलिटी है, ना दिक्कत हमें कोई तकनीकी की है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह इस विभाग को समझा है और समझने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, उन
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माननीय मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना एक अलग से इस बजट में सौगात के रूप में इस विभाग को दी गई है। तो यह योजना एक मील का पत्थर साबित होगी रेशम उत्पादन को और रेशम कृषि को आगे बढ़ाने के लिए। विभाग में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कुछ नियम बने हैं? हमारे विभाग में जो आवेदन करते हैं लाभार्थी, उनके लिए हम लोगों ने रेशम मित्र पोर्टल बना रखा है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा किया गया है। उस पोर्टल के माध्यम से आवेदन होते हैं और आवेदन जो भी होते हैं पारदर्शी तरीके से आवेदन होने के बाद उसके पास ओटीपी जाता है और सारी चीजें संरक्षित रखी जाती हैं। इसके अलावा जो निर्माण कार्य भी वो करते हैं, कीट पालन गृह इत्यादि करते हैं, उनकी प्रॉपर जियो टैगिंग होती है ताकि वो एसेट सुरक्षित रखे जा सके। इसके अलावा जो कोकून वो पैदा करते हैं उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी सेल के लिए हमने एक ई ऑक्शन मॉड्यूल भी बना रखा है ताकि उनको सेल प्रॉपर तरीके से, पारदर्शी तरीके से मिल सके और वो उत्पादन अपना ज्यादा से ज्यादा कर सके और लाभ ज्यादा से ज्यादा ले सके। दीर्घकालीन विजन क्या है? 5 साल में आप रेशम विभाग को कहाँ देखते हैं? 5 साल में हमारा मैक्सिमम टारगेट जो होगा वो अचीव करने का होगा, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो करीब 3,500 मीट्रिक टन की है प्रदेश में रेशम की डिमांड, लेकिन वर्तमान उत्पादन सिर्फ 440 मीट्रिक टन है। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम इस डिमांड और सप्लाई का जो बहुत ह्यूज मिसमैच है उसको हम पूरा कर सकें और देश में जो हमारी पोजीशन है रेशम के उत्पादन में उसमें अग्रणी रह सकें। तो आप सुन रहे थे रेशम विभाग के डायरेक्टर को। इनकी योजनाएं जिस तरह से उन्होंने बताई हैं, समझाई हैं, ये लगता है कि 5 साल में रेशम विभाग को कई ऊंचाइयों तक छू सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।